काफ़ी लोग दिग्विजय के अगेंस्ट हो गए हैं एंड मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना बिग बॉस भी दिग्विजय को थोड़ा सा नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो है नहीं। तो क्या फटने वाला है और एक्चुअली वो वोल्केनो जैसे दोनों के दोनों फटे हैं। कशिश दिग्विजय पे फटी, दिग्विजय अपना स्टैंड ले रहा था, आई थिंक अपने लिए बता रहा था। उसने कोई लोगों को चीट करने के लिए, गेम प्ले के लिए नहीं किया था ना। कशिश ने लोगों को चीट करने के लिए बोला था कि हमारी नहीं बनती, वो बात सच थी। ओके, चलिए आप मिले हो और बिग बॉस की बात ना हो क्योंकि हम यहीं पर हमने जसवंत का सेलिब्रेट किया था विनर, यही वो लोकेशन है जहाँ पर दिग्विजय को बहुत सारी बातें भी कही गई थी। अब बिग बॉस के घर में है दिग्विजय, सबसे पहले बताइए कैसे लग रहा है आपको दिग्विजय का टीम? गेम वाइज मुझे पहले तो इस चीज़ की तो खुशी बहुत ज़्यादा है कि वो बिग बॉस में, आई थिंक वो एक बंदा है जो डिज़र्व करता था बिग बॉस जाना, बिकॉज उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी फेक PR और एनीथिंग जैसे लोग बोलते हैं। इट्स बिकॉज पीपल एक्चुअली कनेक्ट विद हिम। ही इज़ एक्चुअली अ नाइस डाउन टू अर्थ जेन्युइन गाय विच इज़ वेरी रेयर इन टुडेज़ वर्ल्ड। सो वो उस वजह से है, तो वैसे बंदे का बिग बॉस जाना तो बनता था। बट गेम वाइज आई थिंक स्टार्टिंग में ही वॉज डूइंग रियली नाइस। स्टार्टिंग में वो इम्पैक्ट जो आया था दिग्विजय के आने से, वो स्पॉटलाइट पड़ी थी दिग्विजय कशिश दोनों पे, दे बोथ वर डूइंग सो गुड। अभी सडनली आई थिंक काफ़ी लोग दिग्विजय के अगेंस्ट हो गए हैं एंड मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना बिग बॉस भी दिग्विजय को थोड़ा सा नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो है नहीं। उस वजह से उसका मोरल डाउन हो रहा है, दैट्स व्हाट आई फील। सो आई थिंक ही विल हैव टू लिफ्ट हिमसेल्फ अप क्योंकि वो खुद ही है वहाँ पे उसके लिए। आई थिंक उसको ये रियलाइजेशन हो गया होगा बिकॉज उसने रजत के लिए खुद को खोल के फेंक दिया था, बिछा दिया था। सो आई थिंक उसको अब आई रियली होप उसको रियलाइज़ हो कि उसका वहाँ कोई नहीं है, उसको खुद ही खुद के लिए खड़े रहना है, उसके लिए खाली बाहर हम लोग हैं। सो गेम प्ले वाइज आई होप दैट वो थोड़ा और उस चीज़ पे फोकस करके थोड़ा और शार्प चले बस। और जिस तरह से एंट्री हुई थी और कशिश जब साथ में आई थी तो आप कितनी शॉक हुई थी दोनों को साथ में लेके स्टेज पे, और स्टेज पे ही फायर हो गए? सो मुझे तो क्योंकि पता था कि क्या हुआ है एंट्री, क्योंकि दिग्विजय ने मुझे ऑलरेडी बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। उनका एपिसोड एक दिन पहले शूट हो गया था, नॉट द एपिसोड, द एंट्री वॉज शॉट अ डे प्रायर टू देम एक्चुअली गोइंग टू बिग बॉस हाउस। उसके बाद से तो कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। तो दिग्विजय ने मुझे ऑलरेडी बता के रखा था ये चीज़ कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट उस इंटेंसिटी से हुआ है ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो देख के मुझे, अब मेरा प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरी कशिश भी अच्छी दोस्त रही है, मेरा दिग्विजय भी अच्छा दोस्त है, तो मैं तो चाहती थी कि वो लोग सुलह करके आएँ। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द राइवलरीज टर्निंग इनटू फ्रेंड्स, बट मुझे ये भी पता था कि दिग्विजय को जो हर्ट हुआ है ही इज़ नॉट गोना ईजीली लेट इट गो। सो ऑनेस्टली आई थिंक बोलने के लिए तो मज़ा तो सबको आया वो देख के, क्योंकि सब उसका, आई थिंक पूरी हिंदुस्तान की जनता वेट कर रही थी कि ये दोनों सामने आएंगे तो क्या होगा, तो क्या फटने वाला है। और एक्चुअली वो वोल्केनो जैसे दोनों के दोनों फटे हैं। कशिश दिग्विजय पे फटी, दिग्विजय अपना स्टैंड ले रहा था, आई थिंक अपने लिए बता रहा था, एंड वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी क्योंकि उनके फिनाले के बाद आपस में बात ही नहीं हुई थी। सो वो नॉट रह गई थी दोनों के बीच में। आई थिंक वो नॉट ओपन होने के लिए बिग बॉस जाना दोनों का बहुत ज़रूरी था। बट यहाँ पर दो चीज़ें हुई, एक तो दिग्विजय की जो ब्रेकअप वाली खबर बिग बॉस के घर में हुई, जो सलमान खान ने पहले ही सारी चीज़ें कही। जब खुद दिग्विजय ने कहा सब शॉक्ड हुए क्योंकि नदी बार बार ये बोल रहे थे कि मेरी बात हुई, तो नदी से उन्होंने बोला अभी क्लोजर नहीं दिया उसने, राइट। और बट दिग्विजय ने साफ साफ बोल दिया मैं एक सिंगल। और दूसरा कि इनका एक वीडियो जो क्लिप सलमान ने दिखाया और एक्सपोज किया कि तुम लोग प्लानिंग कर रहे हो कि ऐसा कशिश और दिग्विजय का, राइट, वॉशरूम के बाहर का, जस्ट राइट। सो वो क्या हुआ था ना, वो क्लिप देख के ऑनेस्टली मैं भी शॉक्ड थी बिकॉज मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट बाद में मुझे क्या समझ आया, पता है क्या होता है, अब आपने एक रियलिटी शो साथ में किया है, आप 30 दिन साथ रहे हो कहीं पे, सो नो मैटर आपकी कितनी भी दुश्मनी हो, आप जब एक अननोन जगह पे जा रहे हो ना, तो आप एक ही बंदे को, एक ही चेहरे को, एक ही नाम को जानते हो, वो भले ही आपका राइवलरी रहा हो। सो आई थिंक दिग्विजय एज अ गुड जेस्टर, एज अ गुड विल उसने कशिश को एक एडवाइस दी थी। उसने कोई लोगों को चीट करने के लिए, गेम प्ले के लिए नहीं किया था ना। कशिश ने लोगों को चीट करने के लिए बोला था कि हमारी नहीं बनती, वो बात सच थी। उन लोगों ने बात की खाली बिकॉज अनजान शहर में दो नोन लोग दिख रहे हैं तो बात तो करेंगे ना। उनका वो डिस्कशन हुआ था, उसको बहुत गलत वे में दिखाया गया लोगों को। आई थिंक मिसगाइड हो गए लोग वो चीज़ देख के, बट उनका इंटेंशन वैसा नहीं था। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। And what about breakup and all? Breakup, honestly, so Unnati and Digvijay were not really dating.
सो वी कांट से कि उनका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि वो लोग उनने खुद ने बोला है कि वो लोग खाली देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं साथ में रह के, वो लोग रिलेशनशिप में नहीं थे. बट एट द सेम टाइम मेरी उन्नति से क्लियरली बात हुई है. कभी कभी क्या होता है, हम रिश्तों को नाम नहीं देते, मतलब, पर ये बात नहीं है कि रिश्ते एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि उनको कोई नाम नहीं दिया गया है. तो उनका रिश्ता एग्जिस्ट करता था, भले उसको नाम नहीं दिया था कुछ. सो उन्नति की साइड से मैंने जितनी स्टोरी सुनी है, दिग्विजय इज़ नॉट हियर टू टेल मी हिज पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट उन्नति जेन्युइनली हर्ट है. उन्नति को जेन्युइनली क्लोजर नहीं मिला है, एंड आई नो हाउ इट फील्स अगर आपको क्लोजर ना मिले और सामने वाला तुरंत बदल जाए तो. सो आई रियली कनेक्ट विथ उन्नति. आई थिंक उन्नति इज़ नॉट रॉन्ग इन एनी सिचुएशन, इन एनी सीन. आई थिंक, एंड ऑनेस्टली शी इज़, उसको अगर ड्रामा, जैसे लोग बोल रहे हैं कि ड्रामा करना है, इसको बिग बॉस में जाना है, उसको करना होता ना, वो अभी बैठ के 10-20 इंटरव्यू दे रही होती. मेरे सामने उसको कितने कॉल्स आए इंटरव्यू के लिए, बट शी डिड नॉट गो फॉर इट, क्योंकि उसको चीज़ खुद से निकलना है उससे. वो नहीं चाहती वो उस चीज़ को यूज़ करके मीडिया में कोई इम्पैक्ट करे. सो आई डोंट थिंक कि उन्नति इज़ रॉन्ग एनीवेयर. जिस तरह से दिग्विजय ने बोला कि मैं सिंगल हूँ, उसके बाद उन्नति का क्या रिएक्शन था? आपकी बात हुई है, क्या हुआ उनका रिएक्शन? तो उन्नति दिग्विजय को, सी, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो उन लोग को पता था कि डिग्निटी ख़त्म तो होगा ही कभी ना कभी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस चलाना बहुत मुश्किल होता है. ऊपर से क्या होता है ना, जब आप एक रियलिटी शो करके आए हो, आपके सामने 10 अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है. उस टाइम पे किसी को कमिटमेंट देना बहुत मुश्किल होता है अनटिल यू रियली कनेक्ट विद देम, या फिर सेम सिटी में हो, या ऐसा सिचुएशन हो कि हाँ चलो दोनों को अगले साल शादी करनी है तो चलो साथ में रह सकते हैं. उनका इन तीनों में से कोई सिचुएशन नहीं था. सो ये चीज़ काफ़ी क्लियर थी उन दोनों के बीच में कि ये चीज़ ख़त्म तो कभी ना कभी होनी है. तो आई थिंक गलत वे में थोड़ी ख़त्म हुई है, लेकिन वो तो था, ख़त्म तो होनी थी चीज़. तो मुझे उस चीज़ में कुछ ज़्यादा शॉकिंग नहीं लगा. बट उन्नति को हर्ट हुआ ऑब्वियसली, नॉट बिकॉज दिग्विजय सेड ही सिंगल. दिग्विजय बिग बॉस के काफ़ी हफ्तों पहले से बोल चुका था. उन्नति और उसकी काफ़ी हफ्तों पहले ही बात हो चुकी थी अलग होने वाली. तो बट एट द सेम टाइम जब आप किसी से इतना अटैच हो जाते हो तो वो चीज़ हर्ट करती है. और उन्नति को मैंने देखा है, आई मीन उसने मुझे क्लियरली बताया था, वो 3 दिन अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी. वो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी, क्योंकि उसको लोग बहुत ज़्यादा टारगेट करके बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स दे रहे थे, विच वॉज नॉट इवन रिक्वायर्ड. सो शी इज़ हर्ट ऑफ कोर्स, एंड आई कांट सी हर दैट वे. आई थिंक पीपल शुड गिव हर ऑल द लव दैट दे कैन टू मेक अ फील बेटर. रजत और दिग्विजय की जो दोस्ती है, भाईचारा था, उसमें दरार आ गई. आपने देखा लेटेस्ट अभी धक्का मुक्की भी हो गया, और लोग कह रहे हैं कि करण से इन्फ्लुएंस है, करण का जो क्या जमूरा बन के रह गया है दिग्विजय. आपको भी लगता है? दिग्विजय, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि दिग्विजय के साथ क्या हुआ है पता है. एज अ वाइल्ड कार्ड जब आप कहीं जाते हो, आप एक शो में गए, वहाँ पे रजत ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने आपको वेलकम किया, यू आर फीलिंग कि चलो कोई अपना एक है घर में, वही आपको एकदम पलट के वार करे, बोले कि मुझे भाई भाई मत बोले एकदम से, तो वो चीज़ किसी को भी इम्पैक्ट करेगी. वैसे में आई थिंक दिग्विजय को बस समझ आ गया कि रजत इज़ नॉट द पर्सन हु इज़ गोना स्टैंड फॉर हिम. रजत वॉज मे बी विद हिम जस्ट फॉर द फेम, क्योंकि जब वो लोग एंटर हुए थे तो दिग्विजय एंड कशिश पे लाइमलाइट थी, तो उनका जो दोस्त बनता वो लाइमलाइट में ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाता. नाउ आई फील कि रजत डिड ऑल ऑफ दैट जस्ट टू ग्रैब दैट लाइमलाइट, एंड जैसे ही उसको लगा कि नहीं दिग्विजय इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, दिग्विजय हैज़ हिज ओन पर्सनैलिटी, हिज ओन ब्रेन, he just changed. And I think Karanveer is way more trustable. For me, I think Karanveer is a person who can be trusted way more, who is more honest. तो करणवीर से तो आई थिंक दिग्विजय बस कनेक्ट करता है. दिग्विजय किसी का जमूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने दिमाग की सुनता है, वो किसी की नहीं सुनता. चलो आप ये कहना चाहेंगे कि आपको बिग बॉस में कौन अच्छा लग रहा है, कि कौन बढ़िया गेम खेला? क्योंकि विवियन को लाडला बोला जाता है, करण को नेगेटिव दिखाया जैसे आपने बोला. आई मीन दिग्विजय को भी ऐसा ही लोग कह रहे हैं बाहर. दिग्विजय को बहुत नेगेटिव दिखाने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है. उसकी पर्सनालिटी बहुत अलग दिखा रहे हैं. आई थिंक आई एम 100% श्योर कि वो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें कर रहा होगा गेम में, बट वो कहीं ना कहीं हाइड होकर खाली नेगेटिव चीज़ें ऊपर आ रही है. विवियन जिस तरह से उसको टाइम गॉड इंटर्न को लेकर के बहुत बार टीज कर रही है, वो आपको कैसा लगा? मुझे विवियन की एक ही, मुझे ऑनेस्टली, दो आई एम ए दिग्विजय सपोर्टर, आई यूज टू लाइक विवियन एज अ पर्सन, आई स्टिल लाइक हिम एज अ कंटेंडर. आई थिंक ही इज़ रियली नाइस, ही इज़ one of the person who I really look up to, the way he is, the way his brain works, the way his personality is. But ये जो ज़बरदस्ती थोड़ा पोक करने वाली चीज़ है ना दिग्विजय को, वो क्यों करता है, आई डोंट नो. इट्स फॉर द सेक ऑफ कैमरा, और दैट राइवलरी इज़ एक्चुअली देयर, बिकॉज बिग बॉस में ऐसे बदलते रिश्ते हैं ना, आज भाई कल दुश्मन. सो क्या पता कल ये दोनों दोस्त भी बन जाएं, वो नहीं पता. बट दिग्विजय, एनी टाइम, दिग्विजय.